हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं एक तो आज आपको बताऊंगा कि पंजाब नेशनल बैंक ने ये कोई पीएनबी रक्षा प्लस स्कीम करके कोई स्कीम निकाली हुई है और ये सुनील अग्रवाल चीफ जनरल मैनेजर का लेटर बता रहे हैं और ये लेटर अनसाइंड है, सिग्नेचर नहीं हो रहा है और ये कहते हैं 12/3/2024 को ये लेटर निकाला है। आज से 2 दिन पहले मैंने देखा था, जो सैनिक पाठशाला चलाते हैं उन्होंने इतने आरटीआई डाले और पीएनबी से यह कह दिया गया कि अब आप पर डीपीएस जो डिफेंस सैलरी अकाउंट्स है, जो उसमें हम नहीं खोलेंगे आपका, क्योंकि आपका जो अकाउंट है इस पर्स में चला गया है। अब आज ये लेटर हमारे सामने आ जाता है और वो काफी जोड़ तोड़ लगा रहे थे कि कहां उन्होंने लिखा, कहां उन्होंने आरटीआई डाला, सब कुछ डाला, लेकिन आज ये नया लेटर सामने आ गया और पीएनबी एक स्कीम, पीएनबी रक्षा प्लस स्कीम करके यहां पर ये डाल देती है। अब आप इसको पढ़ लेना, थोड़ा बहुत तो मैं पढ़ करके बता देता हूं और ये लेटर सही है या गलत आप केवल अपनी बैंक में जा करके पूछ सकते हो, वहां पता चल। यदि ये लेटर सही है तो इसमें एक छोटा सा ही लेटर है, आगे कुछ भी नहीं दे रखा है, सिर्फ दे रखा है कि सेविंग डिपॉजिट डेबिट कार्ड एनआरआई बिजनेस अदर लायबिलिटीज बिजनेस सर्कुलर नंबर 4/2024 का ये सर्कुलर लिखते हैं और उन्होंने Consolidated guidelines in respect of PNB Raksha Plus scheme of the bank have been issued wide headquarter number इतना 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 2022 और 19/7/2022 और 23/22 और उसके बाद ये टाइम टू टाइम जो हुआ है, इन्होंने एक स्कीम निकाली हुई है। अब इसमें फायदे नुकसान तो कुछ बता ही नहीं है, ये बैंक में ही जाके पता चलेगा। यदि इन पे इस प्रकार आती है तो पूरे फायदों के साथ ये निकलता है। टू provide clarity among field functionaries, the eligibility to open account under PNB Raksha Plus scheme is referred as under. Defense personnel are to open salary account under the scheme. all 3 सबके लिए ये लागू होगा और पीएनबी रक्षा ऑल्सो इंक्लूड बीएसएफ पर भी लागू होगा, सीआरपीएफ पर लागू होगा, सीआईएसएफ पर होगा, IT स्टेट पुलिस फोर्स और क्या नाम है ये मेट्रोपोलिस और पता नहीं किस किस ने सारे को यहाँ इकट्ठा कर लिया है इन्होंने और यहाँ पर लिखा हुआ है सारा, आप इसको पढ़ सकते हो। पीएनबी रक्षक प्लस स्कीम विल ऑल्सो कवर सैलरीड ऑफ आसाम राइफल्स, स्पेशल फोर्सेज, एसएसबी, आरपीएफ, एनएसजी, स्पेशल फोर्स, एनडीआरएफ, फाइटर पर्सनल, ये सारा का सारा इसको करेगी। अब इसकी डिटेल क्या है भाई? डिटेल तो कोई इसकी है नहीं। और दूसरा, जिस प्रकार से सैनिक पाठशाला वाले जो YouTube चलाते हैं, जिस प्रकार से वो बात कर रहे थे कि भाई हमने यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, उसका उल्टा जवाब आ रहा था। उन्होंने बोल दिया कि यदि हमारी सीपीपी से पेंशन आएगी तो हम देंगे, अदर नहीं देंगे, क्यों आप इस पर्स में चले गए हो इसलिए हम आपको नहीं दे रहे। सच्चाई क्या है ये मुझे पता नहीं, लेकिन ये लेटर मुझे मिला और मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब ये सही है या गलत है, क्योंकि ये अनसाइंड लेटर है। लेटर हमेशा जो होते हैं वो साइंड ही होते हैं, अनसाइंड नहीं होते हैं। अब या तो हो सकता है, अब ये पंजाब नेशनल का जो है, पंजाब नेशनल बैंक बिजनेस एक्विजिशन एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट डिवीजन हेड ऑफिस ने ये लिखा हुआ है। बेनिफिट्स ऑफ पीएनबी रक्षक प्लस स्कीम आर ऑल्सो एक्सटेंडेड टू ऑल द पेंशनर्स डिफेंस eligible as ever who chose to draw their pension through PNB branches and pensions directly credited through CPPC or any other statutory और गवर्निंग पेंशन डिस्पर्सिंग बॉडी, या इस पर से हो या सीपीपी से हो, ये दोनों पर लागू होगा। ये इसका प्रमुख पार्ट है, ये बता रहा हूं मैं आपको। ऑल कंसर्न्ड आर एडवाइज टू एंश्योर एग्रेसिव मार्केटिंग एंड पब्लिसिटी ऑफ द स्कीम एंड मोबिलाइज मैक्सिमम अकाउंट अंडर द स्कीम। All concerned are advised to go through the guidelines carefully and ensure meticulous compliance of the same. All inspecting officials are advised to note the guidelines and ensure compliance. मतलब लेटर तो इन्होंने जैसा लिखा जाता है बिल्कुल परफेक्टली लिखा हुआ है,
सिर्फ यह है कि इसमें सिग्नेचर नहीं है। और क्योंकि अभी इसके बारे में काफ़ी चर्चाएं हो रही थी, लोगों को काफ़ी गुस्सा था, काफ़ी लोग पीएनबी में गए थे, उनके अकाउंट डीएसपी में नहीं बदल रहे थे। जब नहीं बदल रहे थे काफ़ी गुस्सा हो रहा था, काफ़ी बात। उसके बाद अचानक आज ये 12 तारीख को ये लेटर आ जाता है और ये सोशल मीडिया में घूम जाता है। सच्चाई क्या है ये बैंक में जाकर के पता चलेगा। यदि उनका ये सही लेटर है तो आप जाएं और अपने अकाउंट को इस जो इन्होंने दे रखा है पीएनबी रक्षा प्लस स्कीम में बदलवा लें। और ना तो ये दे रखा है कि कितने का इसमें क्या नाम है आपको वो मिलेगा, एक्सीडेंट कवर है क्या नहीं है, क्योंकि स्कीम तो पूरी उसके साथ आती है। एनीवे ये लेटर सिर्फ ये दे रहा है कि इसको 12/3/2004 को निकला है, बिना सिंगल लेटर है, पीछे के लेटर को रेफरेंस दे रखा है। अब क्या सही है क्या गलत है मैं नहीं कह सकता, मुझे डालना था आपकी नॉलेज के लिए। यदि ये सही है तो बहुत अच्छा है, और यदि ये फेक लेटर है तो फिर तो कह भी क्या सकते हैं। सब कुछ है दुनिया में आजकल। बस मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।